हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। आज का टॉपिक है मन और गुरुओं की तपस्या। मन हमारे इंद्रियों का मेन स्विच है। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, मेन स्विच होता है, उसे हम बंद कर देते हैं तो सारे घर की लाइट चली जाती है। उसी तरीके से हमारा भी मेन स्विच मन है। मन को अगर हम वश में कर लेते हैं तो हमारा सारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। जैन महाराज जी के ज़िंदगी में कितने कष्ट होते हैं। वे पैदल चलते हैं, केश का लोच करते हैं और वे दिन में पंखा, कूलर, एसी रात में किसी भी टाइम यूज़ नहीं करते। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाते हैं, अपने बालों का लोच करते हैं, गोचरी लाते हैं। सब बोलते हैं इतना कष्ट लेकर ये क्या प्रभु की प्राप्ति इनको हो सकती है। तो गुरु महाराज इनका उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि जैसे दूध उबलता है तो पहले पतीले को गर्म करते हैं। सीधा दूध उबल नहीं सकता, पहले पतीले को गर्म किया जाता है, बाद में दूध उबलता है। ठीक वैसे ही जैन महाराज जी अपने शरीर को बहुत कष्ट देते हैं। अब उनकी तपस्या से अपने शरीर को तपाकर अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हैं, क्योंकि शरीर को तपाए बिना, व्रत त्याग तपस्या के बिना ज्ञान की प्राप्ति और आत्मा की निर्मलता प्राप्त नहीं होती। इसका महत्व तो हर धर्म में बताया गया है। हम जब कुछ काम करते हैं, कई बार तो हमने कुछ भी नहीं खाया होता, व्रत होता है हमारा, तो भी मन की दृढ़ता से हम सारे काम फटाफट निपटा लेते हैं। और कई बार हम बहुत सारा खाना खा चुके होते हैं, यानी हमारा कोई व्रत नहीं होता, कोई भी तपस्या नहीं होती, फिर भी हम पूरा दिन सुस्ताते रहते हैं, आलस में पड़े रहते हैं। तो यह सब मन की दृढ़ता के कारण ही होता है। इसका एक और एग्जाम्पल ये है कि जैसे हम घर में बैठे हैं, सुस्ता रहे हैं, अचानक से किसी को हमारे घर आना है, कोई हमारे घर गेस्ट आने वाला है, तो हम फटाफट अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाते हैं। जो काम करने में हम क्या पता बहुत टाइम लगा देते, लेकिन वही काम हम चुटकी में फटाफट निपटा देते हैं। ऐसा मेरे साथ तो अक्सर होता है कि जब मैं कुछ त्याग तपस्या या व्रत करती हूँ तो उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, और जब मुझे कुछ खा चुकी होती हूँ तो बल्कि बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो कुछ बातें हमें अक्सर रात को ही रिमाइंड होती हैं, रात को हम भूल जाते हैं, सोते हुए हमें सब बातें याद आ जाती हैं कि हमें कल सुबह क्या करना है, और अचानक से हम सोचते हैं ओ ये तो बात हम भूल ही गए थे। हमेशा सोते हुए ही हमारे माइंड से वो बात निकलकर वो हमारे मन से बाहर आती है। जैसे हम मोबाइल में भी मेमोरी में अपनी बात कुछ फीड करते हैं कि हमें इस टाइम पर ये बात याद आ जाए, तो इसी तरीके से हमें बातें अपने आप माइंड में जब हम सो जाते हैं तो अचानक से याद आ जाती हैं, क्योंकि हम मन में उनके बारे में विचार कर चुके होते हैं। मन पर हमारा कंट्रोल अगर हो जाता है तो हम सब कुछ पा सकते हैं। कोई भी तपस्या, छोटे छोटे नियम कर सकते हैं, जैसे कि नवकारसी, पौरसी,